तो क्लास स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर्स के प्रोडक्ट को। इससे पहले 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने बच्चों डिस्कस किया है। पहले लेक्चर में हमने फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ वेक्टर को डिस्कस किया था। दूसरे लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, साथ में एडिशन ऑफ वेक्टर के हमने 2 मेथड पढ़े हैं, पैरेललोग्राम और उसके कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस किया है, और एडिशन ऑफ वेक्टर हेड टू टेल रूल से भी हमने डिस्कस किया है लेक्चर नंबर 2 में। तो 3 में हम लोग बच्चों प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। पहले तो आप लोग जानते हैं स्केलर प्रोडक्ट होता है एक, और एक वेक्टर प्रोडक्ट। तो डिटेल में इनके बारे में हम पढ़ेंगे, साथ साथ इनके लिए कुछ एमसीक्यूज पढ़ेंगे, कुछ बुलेट पॉइंट पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग स्केलर प्रोडक्ट को, 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं। तो पहला मेथड हम जो पढ़ेंगे वो है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट का एक और नाम है, स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, पहला पॉइंट बच्चों डिस्कस करते हैं। देखें तो व्हेन प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, जब भी कोई 2 वेक्टर को हम प्रोडक्ट करें और उनका आंसर अगर हमें स्केलर क्वांटिटी मिलता है, व्हेन प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी। जब भी 2 वेक्टर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो लेकिन हमें मिल रहा है उसके डिसीजन में क्या, रिजल्ट में हमें मिल रहा है स्केलर क्वांटिटी मिल रहा है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं मिल रहा, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं क्या, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है। तो 2 वेक्टर जिनको हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, लेकिन उनका रिजल्ट क्या मिल रहा है, एक हमें स्केलर क्वांटिटी मिल रहा है, जिसकी एग्जांपल आप देख सकते हो। एग्जांपल ये है बच्चों, एक एग्जांपल आप ले लो, वर्क। वर्क का फॉर्मूला पता है, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं लेकिन उनका जो आंसर आता है वर्क, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। और याद रखो, डॉट प्रोडक्ट में आंसर आता है कॉस थीटा। इसी तरह दूसरी जो एग्जांपल है बच्चों वो है पावर की। पावर इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी एंड द फॉर्मूला ऑफ पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी, जो कि बनता है सेम एफ पी कॉस थीटा। इसी तरह तीसरा जो है वो है बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स। याद है आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चैप्टर नंबर 8 में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते हो आप। ई ए कॉस थीटा जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होती है और एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन होती है। ठीक है, एरिया वेक्टर की होती है, एरिया की नहीं होती। ठीक है। तो ये एग्जांपल्स है हमारे पास, कुछ स्केलर प्रोडक्ट की, डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल्स हमने लिखी हैं। अच्छा बच्चों, इसके अलावा स्केलर प्रोडक्ट का अपना जो फॉर्मूला है, डॉट प्रोडक्ट का मेन फॉर्मूला जो होता है वो बच्चों ये है, फॉर्मूला ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और आगे आ जाता है बच्चों कॉस थीटा। याद रखना है कॉस थीटा आता है हमेशा डॉट प्रोडक्ट में, और क्रॉस प्रोडक्ट में आता है क्या हमारे पास, क्रॉस प्रोडक्ट में आता है साइन थीटा। ठीक है, इसमें आता है कॉस थीटा। ये चीज को आपने अच्छे से ध्यान में डालना है, याद रखना है। अच्छा, पहली चीज तो ये हो गई, फॉर्मूला हो गया हमारे पास। अच्छा, जो थीटा लगा है बच्चों इस फॉर्मूले में, वो थीटा है इज द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। ये 2 वेक्टर के दरमियान का जो एंगल है उसको शो कर रहा है थीटा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में। अब बच्चों आ जाओ बुलेट पॉइंट की तरफ। देखो ये सब तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके होते हो। कुछ पॉइंट्स ऐसे हो जो आपको एमडी कैट के लिए या ई कैट के लिए बहुत ही हेल्पफुल मिले, वो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट बच्चों ये है बुलेट पॉइंट में, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। यानी कि जब 2 वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उनके दरमियान जो है स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। कैसे होगा मैक्सिमम, देखो आपको करके दिखाता हूं मैं। इस तरह से होता है, इस बात को प्रूव भी कर सकते हैं हम लोग। ये देखो इस तरह से,
ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के, अभी हमने पढ़ा। अच्छा हम जानते हैं भाई कॉस कॉस थीटा लगा हुआ ना डॉट प्रोडक्ट में, तो जीरो थीटा की जगह जीरो आएगा। कॉस जीरो किसके बराबर होता है, 1 के। तो यानी कि ए डॉट बी बराबर आ गया उनके मैग्नीट्यूड के बराबर, यानी कि जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा आंसर। तो स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है, जब एंगल कितना हो, थीटा 0 डिग्री होता है, जीरो। जब दो वेक्टर पैरेलल हो तो कितना आएगा स्केलर प्रोडक्ट, मैक्सिमम आता है, पहला पॉइंट। स्केलर प्रोडक्ट मिनिमम कब होता है, 0। स्केलर प्रोडक्ट विल बी मिनिमम और 0, और 0 कब होगा बच्चों, जब थीटा होगा कितना, 90 डिग्री। थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। वजह क्या है हमारे पास, हम रीजन दे सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों cos 90 बराबर होता है 0 के। जब 0 के बराबर होगा तो हम जानते हैं भाई जो भी ए या बी का मैग्नीट्यूड होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो स्केलर प्रोडक्ट मिनिमम होता है या 0 होता है, कब होता है, जब cos 90 एंगल कितना होता है, 90 होता है। ठीक है, दो चीजें हमने पढ़ ली, मैक्सिमम मिनिमम, ये इंटर तक भी आप लोग पढ़ते होंगे। अगली चीज क्या है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, जो स्केलर प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव कब होगा, ये देखो, ये पॉइंट देखना है यहाँ पर। स्केलर प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, स्केलर प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, इफ, अगर जो एंगल है वो 90 डिग्री से लेस हो। अगर एंगल 90 डिग्री से लेस हो तो जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। वजह क्या है बच्चों, वजह ये भाई, cos थीटा लगा होता है डॉट प्रोडक्ट में, हम जानते हैं, और cos थीटा एंगल हम बोल रहे हैं 90 से नीचे। देखो cos 90 बराबर होता है 0 के, अभी हमने ये पढ़ा यहाँ पर। 90 से अबव जब भी वैल्यू आएगी वो सारी पॉजिटिव वैल्यू आएगी स्केलर प्रोडक्ट की। सही है, अगर एंगल 89 होता है, 70 होता है, तो जो भी स्केलर प्रोडक्ट का आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव नहीं होता। तो नेगेटिव पॉजिटिव आंसर कब आएगा स्केलर प्रोडक्ट का, जब एंगल कितना होगा, 90 से छोटा होगा एंगल। ठीक है, जब क्या आता है, स्केलर प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है। ये आ गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, स्केलर प्रोडक्ट नेगेटिव कब होता है, स्केलर प्रोडक्ट इज नेगेटिव, नेगेटिव होगा कब, इफ जो एंगल होगा वो किस किस के दरमियान हो, 90 से लेकर 180 डिग्री के दरमियान हो। नेगेटिव होगा कब, देखो 90 पे 0 होता है, 91 पे नेगेटिव होना स्टार्ट होगा। 91 से लेकर 81 तक पूरा कोस की वैल्यू हो जाती है नेगेटिव। 90 टू 180 वैल्यूज आती हैं सारी नेगेटिव वैल्यू आती हैं, जिस वजह से स्केलर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है भाई स्केलर प्रोडक्ट इज जीरो। अगर कोई स्केलर प्रोडक्ट जीरो, जैसे मिसाल के तौर पे, कब जीरो होगा, क्योंकि जीरो वाला हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, कब जीरो होगा, कब मैक्सिमम होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डिस्कस कर लिए। ठीक है, बस ये चार जो है मेन पॉइंट है। अच्छा, अब हम डिस्कस कर रहे हैं इनकी प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी क्या क्या है इनके पास, प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है स्केलर प्रोडक्ट के पास, कौन कौन सी प्रॉपर्टी मौजूद है। पहली प्रॉपर्टी जो इसके पास मौजूद है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इट इज कम्यूटेटिव, भाई ये कम्यूटेटिव है, इसके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मौजूद है। क्या होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मिसाल के तौर पे ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, अगर आप इस तरह इसको डॉट प्रोडक्ट करो या बी इंटू ए कर दो, दोनों का आंसर आएगा बराबर। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि ऑर्डर चेंज करने से आंसर पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े, इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी कि स्केलर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखता है। दूसरी चीज, दूसरी प्रॉपर्टी इसके बाद कौन सी है भाई, इसके पास एक और प्रॉपर्टी है, वो है इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी मौजूद है, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, एग्जाम्पल ले लेंगे, ये देखो ए वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी से, मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर हमने क्या कर दिया भाई, ए को ही मल्टीप्लाई कराएंगे बी के साथ, फिर प्लस, फिर ए को मल्टीप्लाई करा देंगे सी के साथ अलग अलग।
यानी कि हमने इसी ए को दो हिस्सों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया। सही है, तो ये मेथड होता है। तो इट इज कॉम्यूटेटिव और इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ये दोनों प्रॉपर्टी स्केलर के पास मौजूद है, स्केलर प्रोडक्ट के पास मौजूद है। सही है, तो शुरू से इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका। देखो बहुत इजी है। पहली चीज क्या पढ़ी हम लोगों ने, जब भी दो किसी भी, ध्यान रखें भाई, जब भी दो किसी वेक्टर का प्रोडक्ट हो और हमें मिले स्केलर क्वांटिटी, सही है, तो उसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। जैसे कि वर्क दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट होता है लेकिन होता है स्केलर, इसी तरह पावर भी, इसी तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी। फॉर्मूला क्या होता है डॉट प्रोडक्ट का, ए डॉट बी का फॉर्मूला, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। थीटा जो होता है वो इनके दरमियान का एंगल होता है। जो बुलेट पॉइंट है बच्चों, उनमें हमने पहला पढ़ा स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, स्केलर प्रोडक्ट जब एंगल कितना हो, जीरो। और कैसे होता है जीरो, वो तरीका भी मैंने आपको बताया, मेथड कैसे होता है जीरो बच्चों, क्योंकि cos जीरो लगता है और हम जानते हैं कि जो cos जीरो है वो बराबर होता है किसके, वन के बराबर होता है, जिस वजह से वैल्यू आती है मैक्सिमम। ठीक है, ये बात समझ में आई। अगली बात क्या है बच्चों, कि जो स्केलर प्रोडक्ट है वो मिनिमम कब होगा। दूसरी बात ये, स्केलर प्रोडक्ट मिनिमम कब होता है, जब एंगल कितना होता है 90 का। तो 90 का जब एंगल होगा तो स्केलर प्रोडक्ट क्या माना जाता है, जीरो। इसके बाद स्केलर प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव जब होता है जब एंगल कितना होता है बच्चों, 90 से नीचे हो एंगल। जब 90 से नीचे का मतलब ये है भाई, जब 90 पे होता है तो जीरो वैल्यू होती है, 90 से डाउनवर्ड जाते रहोगे तो नेगेटिव वैल्यू आती रहती है कोस की। इसी तरह जब स्केलर प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा पूछ रहे हैं, नेगेटिव जब होता है जब 90 से अबव वैल्यू हो और 180 से नीचे, इनके दरमियान वैल्यू हो, तो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा स्केलर प्रोडक्ट। इसी तरह प्रॉपर्टी कौन कौन सी स्केलर प्रोडक्ट रखता है अपने पास, पहली प्रॉपर्टी वो रखता है कौन सी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि हम इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं तो इसके आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता इसके ऑर्डर चेंज करने से। सही है, और दूसरी चीज कि हम लोग एक तो इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, दूसरी चीज हम इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। सही है, डिस्ट्रीब्यूट करने से भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक हो गया बच्चों, ये है हमारा क्या, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। अच्छा, वेक्टर का प्रोडक्ट हमने कौन सा पढ़ लिया, पहला स्केलर प्रोडक्ट पढ़ लिया। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट के बाद एक और चीज हमने इसमें डिस्कस करनी है, स्केलर प्रोडक्ट का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा बच्चों, इसी फॉर्मूले से इसके दरमियान का एंगल का भी फॉर्मूला बनता है। देखो एंगल का फॉर्मूला भी बनाएंगे, कैसे बनता है देखो वो बता देता हूँ। एंगल का फॉर्मूला बनाओगे तुम लोग, रुक जाओ वेट। तो हेडिंग लगाएंगे हम लोग, एंगल बिटवीन द वेक्टर। देखो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला था ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और आगे क्या आता है कॉस थीटा। ठीक है, हम जानते हैं भाई एंगल के लिए फॉर्मूला बन जाएगा ए डॉट बी ऊपर, ए का मैग्नीट्यूड नीचे डिवाइड में आ जाएगा और बी का मैग्नीट्यूड भी नीचे ऐसे डिवाइड में आ जाएगा। सही है, और जो कॉस है वो इधर आके हो जाएगा इनवर्स, यानी कि फॉर्मूला बनता है थीटा के लिए कॉस इनवर्स ए डॉट बी, और ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड नीचे आ जाएगा। ये रहा, ये फॉर्मूला किसके लिए बन गया बच्चों, एंगल के लिए। एंगल के लिए यानी आपको अगर कैलकुलेट करना है एंगल डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से ना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमने वो किया है। तो देखो अब एंगल ये किस किस पे डिपेंड करता है, एंगल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बुलेट पॉइंट्स है एंगल के लिए। एंगल के लिए क्या बुलेट पॉइंट है बच्चों, देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग, तो एंगल के लिए पॉइंट पहला ये है बच्चों, तो भाई जो एंगल है वो डिपेंड करता है किस पे, देखो इफ एमसीक्यूज में पूछा जाता है कुछ इस तरह से, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो बराबर आ जाए ए बी के, सही है, ए बी के बराबर आ जाए, तो बताओ एंगल कितना होगा, देन थीटा इज इक्वल टू डैश। कैसे निकालें थीटा भाई, देखो बोल रहे हैं ए और बी हो जाए, ए डॉट बी, ये ऊपर वाला जो ए डॉट बी है ये ए और बी बन जाए, सेम हो जाएगा ए और बी। तो यहाँ देखो इधर बताता हूँ मैं, भाई ए और बी जब बोल रहे हैं इनका मैग्नीट्यूड इसके बराबर आ जाए, ए बी बन जाए, सॉल्यूशन करवा देता हूँ यहाँ पे।
रीजन लिख के, रीजन थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ए डॉट बी बन गया ए और बी, यानी कि मैग्नीट्यूड में चेंज हो गया। नीचे भी क्या है, मैग्नीट्यूड ही है, सही है। हमने पढ़ा था मैग्नीट्यूड को दो तरह से जाहिर करते हैं, या तो मॉड्यूलस या तो उसका लेटर। दोनों कट जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा, वन बचेगा। अच्छा, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, तो अब यहाँ देख लो बच्चों, कॉज इनवर्स वन है यहाँ पर। कॉज इनवर्स वन की जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आएगी बच्चों हमारे पास जीरो। तो यहाँ जो एंगल आएगा वो आएगा जीरो। ठीक है, पहला बुलेट पॉइंट तो ये हो गया। इसके बाद अगले को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है भाई, अगला पॉइंट ये है बच्चों हमारा कि इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए बी, अगर ए डॉट बी क्या हो जाता है, माइनस ए बी हो जाता है, सही है। कब होगा माइनस ए बी, ए डॉट बी जो है, ए माइनस बी कब होता है, जब एंगल कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। ये बात ऊपर भी डिस्कस की गई है, यहाँ देखो, मैं ऊपर दिखाता हूँ आप लोगों को। जब एंगल कितना होता है 180 डिग्री, ये देखो यहाँ पर 180 डिग्री, तो क्या आएगा आंसर, नेगेटिव आता है। हमने पढ़ा था ऊपर ये बात, यही बात हम लोग नीचे डिस्कस कर रहे हैं कि भाई एंगल जब 180 होता है तो ए और बी क्या आ जाते हैं, नेगेटिव आ जाता है, सही है। यही बात बता रहे हैं इसी पॉइंट में। आगे अगला पॉइंट एमसीक्यूज का, अब एक नए अंदाज से बता देते हैं। देखो अगला पॉइंट ये है कि इफ ए डॉट बी इज पॉजिटिव, देखो डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। कब होता है पॉजिटिव, जब क्या हो, 90 से अब डाउनवर्ड हो, यानी कि एंगल क्या है बच्चों, एंगल को कहेंगे एक्यूट। क्या कहेंगे, एक्यूट का मतलब होता है भाई कि जो थीटा है वो जीरो से अबव हो और 90 से डाउनवर्ड हो, जिसे कहते हैं एक्यूट हम लोग। पहली चीज जब होगा पॉजिटिव। अगली चीज क्या हमने पढ़ी है, इफ ए वेक्टर और बी वेक्टर इज नेगेटिव। कब नेगेटिव होगा बच्चों, जब एंगल कितना होता है, हमने पढ़ा था 90 से 180 के बीच में होता है। तो ऐसे एंगल को कहते हैं हम लोग थीटा ऑब्स्ट्यूट, ऑब्स्ट्यूट कहते हैं, सही है। जो कि होता है ऑब्स्ट्यूट का मतलब होता है भाई कि एंगल जो है वो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। ये रहा इनकी मीनिंग, सही है। तो ये सब अच्छे से आपको सही से याद रखने हैं पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अच्छा, इसके अलावा डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ लिया काफी। अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं यूनिट वेक्टर्स का। यूनिट वेक्टर का भी डॉट प्रोडक्ट अलग से हमने डिस्कस करना पड़ता है, सही है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर तीन हमने पढ़े थे जिन्हें कहते थे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, उन्हीं का डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे हम लोग। देखें कैसे करते हैं, हम जानते हैं भाई। अच्छा, दो तरीके का होता है, एक तो सेम यूनिट वेक्टर का पहले करेंगे, फिर करेंगे डिफरेंट का। सेम और डिफरेंट का करने में फर्क क्या है बच्चों, ये चीजें मैं बता देता हूँ भाई। पहले जब हम सेम का कर रहे हैं, तो सेम के लिए आपको ये बात याद हो, ये देखो बच्चों कि भाई पहले मैं आई को, यूनिट वेक्टर को कर रहा हूँ डॉट प्रोडक्ट आई के ही साथ, कर रहे हैं सेम को। जब सेम यूनिट वेक्टर है, जिसका मतलब है भाई ये आई का मैग्नीट्यूड और आगे क्या आता है कॉस थीटा, सेम मैग्नीट्यूड है, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो cos जीरो किसके बराबर आएगा, वन के। टोटल आंसर भी क्या आ जाएगा, वन, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या होता है क्लास, वन होता है, ठीक है। तो इस तरह से जब आई डॉट आई किया हमने जे, इसी तरह से जब जे डॉट जे करोगे, इन यूनिट वेक्टर को सेम है ना ये भी, तो इनका आंसर भी वन आने वाला है डॉट प्रोडक्ट में। फिर के डॉट के करेंगे, उनका आंसर भी क्या आने वाला है, वन आने वाला है, ठीक है। तो ये सब यूनिट वेक्टर का आंसर यही आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो इनको मैं सही से लिख देता हूँ आपके लिए, बस अभी मैंने ये समझाने के लिए लिखा था, तो देख लेते हैं। अच्छा भाई, आई डॉट आई इसके बराबर होता है वन के। वजह क्या है, डॉट प्रोडक्ट में भाई सेम के लिए वन आएगा। जे डॉट जे, क्योंकि एंगल जीरो है, और इसी तरह के डॉट के बराबर होगा
वन के वजह क्या है बच्चों, एंगल है जीरो, जीरो एंगल पे cos जीरो किसके बराबर होता है, वन के, डॉट प्रोडक्ट में cos आता है इसलिए। अब जब लेकिन आप बात करोगे डिफरेंट यूनिट वेक्टर की, डिफरेंट यूनिट वेक्टर यानी कि एक यूनिट वेक्टर अलग है, दूसरा यूनिट वेक्टर अलग है, यानी कि आई को कर रहे हो जे के साथ। अब देखो डिफरेंट है, डिफरेंट में जाहिर है बच्चों एंगल होगा 90, क्योंकि पता है ना ऑर्थोगोनल है तीनों। ऑर्थोगोनल का मतलब बीच में कितने का एंगल है, 90 का, आई और जे के दरमियान 90 का एंगल है, cos 90 हो जाएगा, cos 90 किसके बराबर आएगा, जीरो के। इस वजह से आई डॉट जे क्या होता है, जीरो। इसी तरह जे और डॉट के को करोगे वो भी क्या आएगा, जीरो, क्योंकि इनके दरमियान भी 90 का एंगल है। इसी तरह से के डॉट आई करोगे उसका आंसर भी क्या आएगा, जीरो। तो ये हमें पता होने चाहिए यूनिट वेक्टर्स, क्योंकि ये भी आ जाते हैं बहुत ज्यादा एमसीक्यूज में। तो बच्चों ये है डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है ये, ठीक है। तो यहाँ तक बस हम लोग, नेक्स्ट अभी हम बल्कि पढ़ रहे हैं साथ ही, डॉट प्रोडक्ट हमने कर लिया, अभी हम करेंगे बच्चों, अगला पढ़ेंगे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट, जिसे आप लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, सही है। स्केलर प्रोडक्ट देखो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है काफी चीजें स्केलर प्रोडक्ट के बारे में, डेफिनेशन पढ़ी हमने, उसकी एग्जाम्पल पढ़ी हमने, सही है। डेफिनेशन एग्जाम्पल उसके बारे में बुलेट्स पॉइंट पढ़े कुछ हमने, उसका फॉर्मूला पढ़ा हमने, फिर प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने, उसी के साथ एंगल पढ़ा, एंगल कैसे निकालना है डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, इस तरह से एंगल निकालते हैं, और बुलेट पॉइंट्स कुछ हमने बाद में ये भी पढ़े हैं, और डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फुल डिटेल में ये चीजें हमने डिस्कस करनी है अच्छे से। अच्छा इसके बाद अब हम जो स्टार्ट करेंगे बच्चों, वो होगा वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे हम लोग अब नेक्स्ट में। तो हम वेक्टर प्रोडक्ट को अभी डिस्कस कर रहे हैं क्लास, स्केलर प्रोडक्ट को हमने डिस्कस कर चुके हैं, वेक्टर प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे अब। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है क्लास, देखो तो स्केलर प्रोडक्ट में हमने पढ़ा कि जब भी दो, स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, सही है, बीच में डॉट भी लगा सकते हैं हम लोग। इसी तरह वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम जो है वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें आप लोग क्रॉस लगाते हो दो वेक्टर के दरमियान। तो स्केलर में हमने पढ़ा था कि दो वेक्टर प्रोडक्ट को या हम जब मल्टीप्लाई कराते हैं, प्रोडक्ट करवाते हैं, और आंसर आता है स्केलर क्वांटिटी। लेकिन इसमें ये उससे डिफरेंट है, इसमें जब हम प्रोडक्ट करवाते हैं दो वेक्टर्स का, टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, तो हमें मिलता है गिव्स अ वेक्टर क्वांटिटी। हमें मिलेगा भी क्या, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। पिछली बार स्केलर क्वांटिटी में हम दो वेक्टर का प्रोडक्ट करते थे तो हमें मिलता था एक स्केलर क्वांटिटी, जिस वजह से हमने उसको नाम दिया था स्केलर क्वांटिटी का, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वेक्टर क्वांटिटी ही मिल रहा है। तो इसकी एक एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या होती है एग्जांपल्स। तो एग्जांपल में देख लें आप लोग, इसकी एग्जांपल बच्चों बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, वेरियस बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी, उनमें से हम कुछ आपको बता देता हूँ आपको मैं कुछ अभी। एग्जांपल्स, उनमें से कुछ एग्जांपल्स हैं, देख लो बच्चों। भाई पहली एग्जांपल जो होगी, ठीक है, एग्जांपल क्या है बच्चों, भाई पहली एग्जांपल होगी आपके पास एंगुलर मोमेंटम की। अगर आपको याद हो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्लास, या टॉर्क का फॉर्मूला देख लो, पहला टॉर्क आपने पढ़ा होगा। जो टॉर्क है उसका फॉर्मूला होता है रेडियस, ये पोजीशन वेक्टर कहते हैं इसे, और फोर्स, दोनों, सही है, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट, और आंसर भी टॉर्क आ रहा है, टॉर्क की भी डायरेक्शन होती है वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है। इसी तरह एंगुलर मोमेंटम आता है एल, आपने इंटर में पढ़ा होगा पोजीशन वेक्टर, और किसका होता है ये, प्रोडक्ट होता है लीनियर मोमेंटम का, दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो ये भी एक क्या है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो किसी भी वेक्टर का प्रोडक्ट मिलके क्या बनाए, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। पहली चीज हो गई। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है क्लास, तो ये फॉर्मूला जो है इसका वो डिस्कस करते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्मूले में आता है क्रॉस, ये देखो ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी, और फॉर्मूले में हम जानते हैं आगे ए का मैग्नीट्यूड आता है, फिर बी का मैग्नीट्यूड, और फिर आता है आपके पास साइन थीटा।
सही है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है। इसके साथ फॉर्मूले में एक और चीज लिखी होती है यहाँ पर, जो साइन थीटा में आती है, इस वाले में क्रॉस प्रोडक्ट में आती है, स्केलर प्रोडक्ट में नहीं आती। वजह क्या है बच्चों, ये जो एन है ये एक यूनिट वेक्टर है, आप देख सकते हो मैंने इसके ऊपर कैप लगाई है, सही है। तो यहाँ इस बात को शो करते हैं कि जो एन है वो क्या है, यूनिट वेक्टर है, इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना, सही है, जो शो करेगा डायरेक्शन को, शोज डायरेक्शन, डायरेक्शन को बताएगा, सही है। अच्छा, ये हमेशा, अच्छा ये जो यूनिट वेक्टर है ये किस डायरेक्शन में होगा, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, जो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, किसके, टू प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कोई भी ए या बी वेक्टर हमने लिया, उसके प्लेन के ये क्या होगा बच्चों, प्लेन के ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। देखो इस बात को मैं समझाता हूँ यहाँ पर किस तरह से। देखें, एक वेक्टर हमने लिया कुछ इस तरह से, ये वेक्टर ए है, सही है, इसी के साथ वेक्टर बी नीचे है यहाँ पर, ये वेक्टर बी, सही है, ए वेक्टर, और ये आ गया बी वेक्टर, ठीक है। अच्छा, ये इनके दरमियान का एंगल है थीटा। जो यूनिट वेक्टर होता है ना, वो होता है हमेशा कुछ इस तरह, देखो ये परपेंडिकुलर होता है हमेशा यहाँ से सीधा इस तरफ, और इसकी डायरेक्शन आप निकाल सकते हो राइट हैंड रूल से। किससे निकालते हैं, राइट हैंड रूल से। डायरेक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। रूल ये होता है कि भाई हम जिस डायरेक्शन में हमारे ये जो वेक्टर्स रखे हैं उस डायरेक्शन में हम लोग रखते हैं अपनी फिंगर कर्ल को। यहाँ मैं बना देता हूँ उसको, कुछ थंब होता है हमारा इस तरह से, और हमारी फिंगर कर्ल्स को इस तरह से बनाते हैं। देखो ये फिंगर कर्ल्स है हमारी, और ये बन गया हैंड। देखो तो हमारा जो थंब है वो बताता है डायरेक्शन को, इसकी डायरेक्शन को अपवर्ड होती है। देखो अभी ये दो वेक्टर है हमारे ए और बी क्रॉस प्रोडक्ट में, तो थंब कहाँ है, अपवर्ड, ऊपर की तरफ है, सही है। ए को जब बी से हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया तो डायरेक्शन कहाँ आई, अपवर्ड डायरेक्शन आई, ठीक है। तो इस तरह से हम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग, क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, सही है बच्चों। डेफिनेशन पढ़ ली क्रॉस प्रोडक्ट की, क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट जब हमें दो वेक्टर क्वांटिटी को आपस में, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके हमें एक क्या मिले, वेक्टर क्वांटिटी ही मिले, तो उसे कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट में एक एडिशनल सिंबल क्या है बच्चों, डायरेक्शन का, क्योंकि डायरेक्शन होती है, स्केलर प्रोडक्ट में डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। इसका फॉर्मूले में आता है साइन थीटा, उसमें क्या आता था, कॉस थीटा आता था। अच्छा, बुलेट पॉइंट्स कुछ है इनके भाई, वो देख लेते हैं हम लोग, कि वेक्टर प्रोडक्ट कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, इस बात को हम लोग डिस्कस करते हैं अब आगे। ये देखें भाई, बुलेट पॉइंट, बुलेट पॉइंट्स, पहला क्या है बच्चों, कि वेक्टर प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है, वेक्टर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, वेक्टर प्रोडक्ट होगा मैक्सिमम, कब होगा मैक्सिमम, इफ जो थीटा है एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री, 0 डिग्री होगा तो मैक्सिमम होगा वेक्टर प्रोडक्ट। क्यों, बल्कि सॉरी 0 लिख दिया मैंने, 90 डिग्री होगा तो होता है ये, सही है। पिछले वाले में याद है 0 पे होता है क्योंकि cos 0 आता है उसमें, इसमें साइन थीटा है तो 90 पे होगा ये 0। कैसे होगा, देखो इस बात को प्रूफ करते हैं यहाँ पर हम लोग, प्रूफ करते हैं। ए क्रॉस बी है, हम जानते हैं फॉर्मूला, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साथ में क्या आ रहा है बच्चों, इधर साइन थीटा आता है इसमें। हम जानते हैं 90 एंगल लगाया है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, साइन 90 की वैल्यू आ जाएगी 1, जिस वजह से मैक्सिमम हो जाएगा, सही है। तो एंगल थीटा की होने की वजह से वेक्टर प्रोडक्ट क्या हो जाता है, मैक्सिमम, पहली चीज। दूसरा पॉइंट, वेक्टर प्रोडक्ट इज मिनिमम, मिनिमम कब होगा, मिनिमम कहते हैं या तो 0, सही है,
मिनिमम कब होगा, या तो 0 कब होगा, कितने एंगल पे होता है, 0 डिग्री पे, सही है। 0 डिग्री एंगल पे ये क्या होता है, मिनिमम होता है, या तो 0 होता है, सही है। कैसे होता है 0, क्योंकि हम जानते हैं भाई जो साइन है, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, जिस वजह से क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम जानते हैं एक और चीज, एक और पॉइंट लिखवा रहा हूँ। अगर किसी वेक्टर का हम लोग करते हैं सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो बराबर आता है 0 के। देखो, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का हमने सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट किया है, यानी अपने ही आप से सेल्फ प्रोडक्ट किया है। देखो ऐसे, ए वेक्टर इनटू ए वेक्टर, जब सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं हमें पता है एंगल कितना होगा, 0। जब एंगल 0 होगा तो आंसर भी क्या आना है, 0 आना है। तो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो भी किसके बराबर होता है, 0 के। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज के लिए, सही है। अच्छा, इसके अलावा बच्चों हमने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए। इसके अलावा हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। याद है हमने स्केलर की भी प्रॉपर्टी डिस्कस की थी पीछे, सही है, कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव वाली। तो इसकी प्रॉपर्टीज चेक करते हैं, डिफरेंट होगी प्रॉपर्टीज, उसके पीछे रीजंस भी मौजूद हैं, वो रीजंस भी बताता हूँ मैं आपको साथ साथ। अच्छा, प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों, भाई हमने पढ़ा था स्केलर जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखता है, यानी कि ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर। लेकिन भाई यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट मामला, ए क्रॉस बी जो है वो बच्चों इज नॉट इक्वल टू, वो बराबर नहीं होता बी क्रॉस ए के। वजह क्या है, ये इसके बराबर क्यों नहीं आ रहा, वजह ये है बच्चों, हमने अभी पढ़ा कि अगर एक वेक्टर ऐसे है, ऐसे, बी वेक्टर ऐसे है, ऐसे, और अगर उसका जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, ऐसे, सही है, यूनिट वेक्टर बताया था डायरेक्शन अपवर्ड है, तो ये ए है, ये बी है, डायरेक्शन अपवर्ड आ रही है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कहाँ आ रही है, अपवर्ड। लेकिन अगर हमने डायरेक्शन चेंज कर दी, मल्टीप्लीकेशन चेंज कर दी, हमने कर दिया बी क्रॉस ए, तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। देखो देखो, ये ए वेक्टर इस तरफ आ जाएगा, ए वेक्टर, और फिर साथ में बी वेक्टर, इस तरफ बी वेक्टर, ठीक है। तो अब के बाद जो सी वेक्टर आता है वो डायरेक्शन चेंज कर लेता है डाउनवर्ड, सही है। तो आप थंब की मदद से आप समझते हो ना, देखो थंब की मदद से मैंने बताया था अभी आपको, थंब की मदद से समझाया था ये चीज। ये देखो यहाँ पर थंब की मदद से, भाई अगर ये तो आप राइट हैंड साइड पे फिंगर कर्ल करोगे तो डायरेक्शन कहाँ आएगी, अपवर्ड। अगर आप राइट हैंड साइड के बजाय लेफ्ट हैंड साइड पे करोगे तो फिंगर नीचे हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो जिस वजह से डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ये एक दूसरे के बराबर नहीं होते। तो बराबर किसके होता है, तो इसके बराबर होता है ये ए क्रॉस बी, जो बराबर होता है, बराबर होता है माइनस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, इसके बराबर होता है। वजह क्या है, सिर्फ डायरेक्शन भाई ऑपोजिट हो गई दोनों की, डायरेक्शन क्या हो गई, ऑपोजिट होगी, अपवर्ड की जगह डायरेक्शन क्या हो गई, डाउनवर्ड हो गई। लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहता है, यानी कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड पहले होगा वही मैग्नीट्यूड बी क्रॉस ए का भी होता है। यानी इनके मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं आती। चेंजिंग किस में आती है, सिर्फ इनके वेक्टर में चेंजिंग आ सकती है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंजिंग नहीं आती, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, ठीक है क्लास। एक ये आ गया आपका पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा बच्चों, प्रॉपर्टीज पहली हो गई, यानी कि ये कॉम्पिटेटिव नहीं होता, सही है, पहली चीज। दूसरी चीज, भाई ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए इसका ऑर्डर मेंटेन करना होता है। इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ये, लेकिन जो ऑर्डर है वो मेंटेन करना पड़ेगा। किस तरह से मेंटेन करना पड़ेगा देखते हैं। ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है, जैसे ये देखो, ए क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है बी प्लस सी से, सेम उसी तरह हमने किया था बच्चों, ए को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट किया बी से, फिर प्लस, फिर ए को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सी में। ये आ गया इसका ऑर्डर, इस तरह से, इस तरह से ऑर्डर चेंज होता है, सही है। ये मेथड है, ठीक है क्लास। तो दो प्रॉपर्टी है इसके पास, कम्यूटेटिव नहीं है इसके पास, लेकिन इसके पास एसोसिएटिव, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मौजूद है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हो गया क्लास। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है बच्चों, डिटेल में हमने पढ़ा स्केलर प्रोडक्ट के बारे में,
पहले, फिर वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में, वेक्टर प्रोडक्ट के तो हमने कुछ पॉइंट पढ़े जो बहुत जरूरी थे, और हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, 2 प्रॉपर्टीज भी है इसके पास। इसके अलावा अब जो लास्ट चीज हमारी रह गई है इस पूरे चैप्टर में, वेक्टर वाले चैप्टर में, वो चीज ये है बच्चों कि वेक्टर प्रोडक्ट हमने उसका नहीं किया, यूनिट वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट नहीं किया, जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट का किया हो ना, ये देखो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ये रहे कुछ। तो हम कर लेते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो देखो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, वही उन तीनों यूनिट वेक्टर के हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे। सही है। क्या है तीनों यूनिट वेक्टर, देखो मैंने बताया था 2 तरीके से होता है, एक होता है सेम यूनिट वेक्टर का, सेम यूनिट वेक्टर का पहले कर रहे हैं हम लोग। सेम यूनिट वेक्टर का कैसे होता है, देखो भाई मैं बताया था आई जब होगा, आई से आपके बार क्रॉस प्रोडक्ट है, सही है, बीच में क्रॉस लगाओगे, सेम है बच्चों, जब सेम होंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, एंगल कितना है, यानी कि एंगल है हमारे पास, सेम में 0 होता है, जब 0 होगा, लेकिन यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, जिस वजह से आई का मैग्नीट्यूड साइन थीटा है ना, साइन 0 बराबर हो जाता है 0 के। इसी तरह जब जे क्रॉस जे करोगे वो भी बराबर आएगा किसके, 0 के क्रॉस के करोगे वो भी बराबर आएगा किसके, 0 के। यानी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ सेम यूनिट वेक्टर, सेम यूनिट वेक्टर का जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो होता है कितना, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ सेम यूनिट वेक्टर इज 0। सेम यूनिट वेक्टर का जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो क्या होता है, 0 होता है, वजह मैंने बता दी क्यों होता है। अच्छा दूसरी चीज, अब डिफरेंट यूनिट वेक्टर का करेंगे हम लोग, डिफरेंट यूनिट वेक्टर का क्या होता है वो देख लेंगे हम लोग। डिफरेंट यूनिट वेक्टर का क्या होता है, तो देख लें भाई। डिफरेंट यूनिट वेक्टर का मतलब आई को कर रहे हो आप मल्टीप्लाई जे के साथ। अच्छा याद रखो आई और जे जब होते हैं तो आंसर आता है के। अब ये क्यों आता है, देखो ये चीज मैं यहाँ समझाता हूँ आपको, आई और जे को मल्टीप्लाई करके के क्यों आता है भाई। क्रॉस प्रोडक्ट जब हम कर रहे हैं डिफरेंट का, यानी कि एंगल कितना है 90, एंगल जब 90 होगा, इस बात को मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले वाले स्टेप में। देखो एंगल जब 90 होगा, हम जानते हैं आई का मैग्नीट्यूड आएगा, यहाँ पे जे का मैग्नीट्यूड आएगा, और साथ में यहाँ पर आता है क्या हमारे पास, साइन थीटा आता है, याद हो तो, साइन 90 है, साथ में याद है यूनिट वेक्टर आता है, ये डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर आता है वेक्टर प्रोडक्ट में, ये याद रखना। साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, जब ये सब हो गया 1 तो आंसर तो 1 आना चाहिए, सही है, लेकिन 1 तो आता है, एक हम किसी कंडीशन में 1 भी लिखते हैं, सही है, यहाँ पे 1 आता है, लेकिन एक यूनिट वेक्टर बचा है सिर्फ, वो जो यूनिट वेक्टर है वो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर के, क्या आएगा के। इसी तरह जब जे का के साथ करोगे तो भी आंसर 1 है, लेकिन जो यूनिट वेक्टर बचा हुआ है उसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं, आई। इसी तरह जब के को करोगे आई के साथ, आंसर 1 है, लेकिन 1 के साथ जो यूनिट वेक्टर बचा हुआ है वो क्या आएगा, यहाँ पर आई और के है, कौन सा मिसिंग है, जे, जे को लिख देंगे यहाँ पर, इसी तरह से। सही है, ये बात आई समझ में। तो बच्चों ये है वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, फुल डिटेल में हमने पढ़ लिया, बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं इसके हमने। तो वेक्टर वाला चैप्टर हमने 3 लेक्चर्स में कवर किया है। पहला लेक्चर था हमने शुरू से पहला लेक्चर किया था हम लोगों ने, उसमें बहुत सारी चीजें पढ़ी है हमने। शुरू में फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा हमने, और एडिशन ऑफ फैक्टर पढ़ा, ये सारी चीजें, सही है। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कर लिया हम लोगों ने, एडिशन ऑफ फैक्टर पढ़ लिया हम लोगों ने, टाइप्स ऑफ फैक्टर पढ़ लिया हम लोगों ने। तो एमडी कैट में या ई कैट में इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं। तो होप कि आप लोग को अच्छा समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो अल्लाह हाफिज। तो क्लास ये हमारे लेक्चर 3 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। लेक्चर 3 में हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स को पढ़ा था डिटेल में, जिसमें स्केलर्स वेक्टर को पढ़ा था और स्केलर प्रोडक्ट को पढ़ा था, वेक्टर प्रोडक्ट को पढ़ा था।
तो उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं जो कि इस वीडियो के एंड में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो देख लें आप लोग। पहला जो है बच्चों एमसीक्यूज है, वो है सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर, किसी भी वेक्टर का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाता है। अब सेल्फ डॉट प्रोडक्ट का मतलब है, देखो जो ए वेक्टर है वो अपने आप से डॉट प्रोडक्ट होगा, डॉट सॉरी, ए वेक्टर अपने आप से डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो उसका आंसर क्या आएगा भाई। डॉट प्रोडक्ट में हमें पता है ए का मैग्नीट्यूड दोबारा बी का मैग्नीट्यूड और आता है कॉस थीटा। जब कॉस थीटा आता है, हम जानते हैं बच्चों कि कॉस और सेम है जैसे, तो एंगल कितना होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सेम सेल्फ का है यानी कि अपने आप से, तो एंगल कितना है, जीरो। सही है। जब एंगल जीरो होगा तो कॉस जीरो बराबर आता है 1 के। ठीक है, कॉस जीरो बराबर आता है 1 के, ये आ गया cos जीरो बराबर 1 के। तो जो फॉर्मूला बनता है भाई डॉट प्रोडक्ट का, उसमें बच जाएगा सिर्फ ए और वो बन जाएगा ए का स्क्वायर। कुछ इस तरह से देखो, ए डॉट ए इज इक्वल टू सिर्फ ए का मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड ही बच जाएगा सिर्फ, क्योंकि cos जीरो क्या हो चुका है आगे का 1, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, ए का स्क्वायर। ठीक है, पहला एमसीक्यू हो गया। दूसरा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 90। भाई दो वेक्टर के दरमियान कितना एंगल है, बोल रहे हैं 90 डिग्री का एंगल है। जब दो वेक्टर के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है, कुछ इस तरह से, ये 90 डिग्री का एंगल है, देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट पूछा है भाई। हम जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूले में आता है साइन थीटा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और आता है साइन थीटा। देखो साइन थीटा आता है, साइन थीटा, थीटा कितना दिया हुआ 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, साइन 90 की वैल्यू होती है 0। तो जब 0 होगा, ओ सॉरी, एक एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 90, दो वेक्टर के दरमियान का एंगल हमें गिवन है 90 गिवन है। सही है, 90 गिवन है, तो जब हम 90 पुट करते हैं, हाँ साइन 90 की वैल्यू होती है 1। जब साइन 90 की वैल्यू 1 होगी तो जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा ए बी। इस तरह से देखो साइन 90 हो जाएगा खत्म, तो बच जाएगा सिर्फ ए बी, साइन 90 क्योंकि 1 है। इसके बाद नेक्स्ट, दूसरा, वैल्यू ऑफ आई जे इज देश। बोले भाई आई और जे की वैल्यू, आई और जे की वैल्यू का मतलब है बच्चों यहाँ पर कि आई और जे का यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। हम जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में आई और जे, ये डिफरेंट यूनिट वेक्टर का बराबर होता है के। सही है, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल लगाते हैं हम, जिससे हमें पता लगता है कि भाई दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे यूनिट वेक्टर के बराबर होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, सिंपल। चौथा जो एमसीक्यू है बच्चों, उसमें बोला गया इफ ए क्रॉस बी, ए और ए क्रॉस बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो बराबर है ए बी के, तो एंगल उनके दरमियान क्या होगा। ये देखो एंगल के लिए फॉर्मूला बनाया था हमने, ए क्रॉस बी का होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और आता है कॉस थीटा। एंगल फाइंड करना है, एंगल के लिए फॉर्मूला बनाया था हमने, बोल रहे हैं भाई ये कुछ इस तरह से बनाया था फॉर्मूला, याद हो तो, कॉस इनवर्स ए क्रॉस बी ओवर ए बी। जब ये ऊपर वाला हो जाएगा ए बी, तो ए बी से ए बी दोनों क्या हो जाएंगे, क्रॉस। सही है, तो बचेगा हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 1, और कॉस इनवर्स 1 की जो वैल्यू होती है वो होती है बच्चों 90। तो इसलिए जो एंगल आएगा वो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 90 आ जाएगा। सही है, तो यानी कि वही बात है कि इनके दरमियान का एंगल जब 90 होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। सही है, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट तुम कर लो, अगर ए बी साइन थीटा होता है ना, 90 है, जब साइन 90 आएगा तो यहाँ 1 आएगा और 1 पे क्या हो जाता है ए बी। इसी तरह वही वाला सवाल है, बस थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है कि ए क्रॉस बी ए बी कब होगा, जब एंगल कितना होगा, 90 एंगल होगा। सही है, ये बात बता दी। नेक्स्ट, नंबर 5 को देखते हैं हम। डॉट प्रोडक्ट बिकम नेगेटिव इफ थीटा इज, ये मैंने बताया पॉइंट आपको, डॉट प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव हो जाता है कब, जब एंगल क्या हो, ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस का मतलब क्या था, मैंने बताया था, या तो जो थीटा है वो 90, वो किसके दरमियान हो, 90 से लेकर 180 के दरमियान हो एंगल। सही है, थीटा उसे कहते हैं ऑब्ट्यूस, जिसपे वैल्यू क्या आती है, डॉट प्रोडक्ट की नेगेटिव वैल्यू आती है। सही है, 90 से ऊपर 180 से नीचे। सही है, ये था। और नंबर 6 देखते हैं, एंगल बिटवीन के एंड आई। हम लोग जानते हैं भाई आई और के दोनों यूनिट वेक्टर हैं, और दोनों जो है आई जो है वो एक्स एक्सिस पे लाया करता है
और ये जेड एक्सिस पे लाई करता है, लेकिन हम जानते हैं भाई ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है, यानी इनके दरमियान एंगल कितना होता है 90 डिग्री हमेशा। तो के और आई क्या है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। के एंड आई आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, यानी कि इनके दरमियान कितना एंगल होता है 90 डिग्री का एंगल होता है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं 7। इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए बी, बोल रहे हैं भाई डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का आया माइनस ए बी, देन वेक्टर आर, जाहिर सी बात है बच्चों माइनस साइन आ रहा है, यानी कि वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। सही है, एंटी पैरेलल है, जिस वजह से क्या आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है। सही है। अच्छा इसके अलावा 180 डिग्री पे हमने पढ़ा था पहले। 8 देख लो, इफ एंगल बिटवीन वेक्टर इज 30, भाई वेक्टर के दरमियान एंगल 30 है, तो हमने निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये देखो ए क्रॉस बी का निकालना है मैग्नीट्यूड। हाँ बच्चों क्या होता है फॉर्मूला, ए बी क्रॉस है तो साइन थीटा आ जाएगा। सही है। तो हम जानते हैं भाई हमें जो एंगल दिया हुआ है वो 30 दिया हुआ है, साइन 30 आ जाएगा। साइन 30 बराबर होता है हाफ के, 1/2 के। तो जब 1/2 आएगा इसकी जगह, ए बी के साथ आएगा 1/2, तो ये बन जाएगा ए बी, बन जाए ए बी और नीचे आ जाएगा 2। तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ए बी अपॉन 2। अगर एंगल वेक्टर का क्या हो जाता है 30, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है। तो ये मेथड है, इस तरह से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो जल्दी से। विच एंगल गिव मैक्सिमम क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट, भाई कौन सा एंगल क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम देता है। क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों होता है और डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है। क्रॉस प्रोडक्ट हमने पढ़ा था मैक्सिमम होता है 90 पे, डॉट प्रोडक्ट कब होता है 0 पे, क्योंकि इसमें आता है साइन थीटा, इसमें आता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है 0 पे 1, और साइन की होती है इस पे 1। इस वजह से हम लगाएंगे सी ऑप्शन, क्योंकि पहले 90 क्रॉस का, 0 किसका, डॉट का। सही है बच्चों। नेक्स्ट नंबर 10, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर आर नेगेटिव, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो, नेगेटिव हो। व्हेन दे आर, जब वो एक दूसरे के क्या है। अच्छा बच्चों जब दो वेक्टर को रोटेट किया जाता है 270 के एंगल पे, बोल रहे देखो क्रॉस प्रोडक्ट है, एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा, इन दोनों के दरमियान बोल रहे हैं ये नेगेटिव कब होंगे, ए बी साइन थीटा है ना, एंगल दिया हमें 270, साइन 270 की वैल्यू याद रखो -1 होती है, जिस वजह से ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव। क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो क्रॉस प्रोडक्ट नेगेटिव कब होता है, कौन से एंगल पे, 270 डिग्री के एंगल पे। अगर किसी वेक्टर को 270 डिग्री रोटेट कर दिया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है बहुत। नेक्स्ट 11, भाई 11 को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल टाइप है छोटा सा। अ फोर्स ऑफ, फोर्स गिवन है हमें, तो और हमें गिवन है ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस अ वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी गिवन है तीन वेक्टर्स में। तो हम हमें निकालना है पावर। हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला वेलोसिटी फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब देखो बच्चों डॉट प्रोडक्ट का तरीका बहुत इजी है, आप लोग पढ़ के आए हुए कि भाई जो एफ का वेक्टर होगा उसका एक्स कंपोनेंट जो है मल्टीप्लाई होगा वी के एक्स कंपोनेंट से पहले, फिर प्लस, फिर जो है एफ का वाई कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा वी के वाई कंपोनेंट से, और फिर एफ का जो जेड कंपोनेंट है वो मल्टीप्लाई होगा वी के जेड कंपोनेंट से। सही है। तो एफ का एक्स कंपोनेंट पहला वाला है 3, वी का एक्स कंपोनेंट है 2, प्लस एफ का वाई कंपोनेंट है 4, वी का वाई कंपोनेंट है कुछ भी नहीं है तो -1 आएगा, देखो इस जे के साथ ये आगे। एफ का एक्स जेड कंपोनेंट है आखिरी वाला 5, वी का जेड कंपोनेंट है 3। तो मजीद सॉल्व करेंगे इसको, 3 2 6, ये हो जाएगा प्लस माइनस -4, और प्लस 5 3 15। तो इनको सॉल्व करेंगे, 6 - 4 2 हो जाएगा, 15 और 2 हो जाएगा 17, और पावर की यूनिट होती है वॉट। तो ये आ गया बच्चों हमारा आंसर। तो अब एमसीक्यूज में देख लेते हैं 17 वोट कौन सा आंसर है, सी। तो इस तरह से आप जल्दी जल्दी डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है फॉर एनी टू वेक्टर द एक्सप्रेशन, किसी भी दो वेक्टर के लिए ये जो एक्सप्रेशन है ये किसके बराबर होगी बच्चों, ये बराबर होती है 0 के। वजह क्या है बच्चों, भाई अगर इसको आप एक्सपेंड करो, एक्सपेंड कैसे करोगे, जैसे ए क्रॉस बी, हम एक्सपेंड ऐसे कर देते हैं, हम ए को पहले मल्टीप्लाई कराते हैं, डॉट प्रोडक्ट करवा रहे हैं पूरे ए क्रॉस बी के साथ अलग से, और फिर बी को डॉट प्रोडक्ट करवा रहे हैं
ए क्रॉस बी के साथ। हम जानते हैं बच्चों, जो क्रॉस प्रोडक्ट है, जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होता है, तो क्लास, हाँ भाई, हमने इनको एक्सपेंड कर दिया, ए को अलग मल्टीप्लाई कर दिया, इससे पूरे बी को अलग मल्टीप्लाई करा दिया। अब हम जानते हैं कि भाई जो क्रॉस प्रोडक्ट है मैक्सिमम होता है 90 एंगल पे, सही है, और 90 एंगल पे जो डॉट प्रोडक्ट है वो तो हो जाता है जीरो। तो आंसर टोटल क्या आने वाला है फिर दोनों का, जीरो आंसर आएगा, ठीक है। तो ये कुछ हमने 12 किया हमने एमसीक्यूज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो लास्ट हमने लेक्चर लिया था तीसरा, उसके लिए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के लिए, ठीक है क्लास। तो होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।